जय श्री कृष्ण। आज जन सेवा कार्यक्रम जिसमें हम आदिवासियों को और सभी जातियों के जो भी निर्धन परिवार हैं उनको हम इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए हम रजाइयाँ देने वाले हैं। रजाइयाँ बन कर के तैयार हैं और आ चुकी है और खेप आने वाली है और कुछ गाड़ी में लद चुकी हैं, जिसमें हम उन आदिवासियों के गांव तक जाते हुए और उनको ये रजाइयाँ भेंट करने वाले हैं। रजाइयाँ हैं, स्वेटर है, जैकेट है। ये गाड़ी रजाइयों से, गर्म रजाइयों से भरी हुई है और ये अभी और लोड हो रही है। ये गाड़ी लेकर के हम आदिवासी क्षेत्रों में निकलने वाले हैं और इनके लिए जैकेट वगैरह, इनके लिए चप्पल, जूते, महिलाओं के लिए साड़ियाँ, पेटीकोट, रजाइयाँ तो हैं ही हैं और स्वेटर हैं, महिलाओं के लिए कार्डिगन हैं, टोपियाँ हैं, शूज़ हैं, सॉक्स वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें हम लेकर के आए हैं। गरम पजामी, गरम बनियान, इनर, ये सब हम लेकर के आए हैं और इनको पन्ना ज़िला के अमानगंज और पूरे पन्ना ज़िला के उन आदिवासी गरीब क्षेत्रों में हम लोग, गांव में, हम ग्रामीण एरिया में जा कर के ये सेवा उन्हें भेंट कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। भगवान की कृपा से हमारा ये 25वां जन सेवा समारोह है, 25वां वर्ष है और हमने अब तक 1,38,000 से ज़्यादा लोगों को इस सेवा से लाभान्वित कराया है संस्था के माध्यम से। साथ ही 30,000 से ज़्यादा, बल्कि 31,000 हमारे परिवार हैं जिन परिवारों को हमने ये सेवाएं अब तक पहुंचा दी हैं। ये अनवरत ये सेवा कार्य जारी है। भगवान शक्ति देवे, अधिक से अधिक शक्ति दे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों के इन प्राणियों के सुख के वर्धन के लिए, प्रेम के वर्धन के लिए, खुशी के वर्धन के लिए, मुस्कुराहट के वर्धन के लिए कार्य कर सकें। ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम ये कहें कि ये रजाइयाँ, पूरी ये रजाइयों की खेप जो है ये बांटने के लिए है। जो भी आदिवासी निर्धन परिवार हैं या किसी भी जाति के जो निर्धन लोग हैं उनको देने के लिए ये रजाइयाँ बन चुकी हैं। कुछ बट चुकी हैं, कुछ बटते जाएंगी। ये 15 जनवरी तक ये कार्यक्रम हमारा चला करता है। 25 नवंबर से आरंभ हो चुका था, 15 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें देखिए बहुत ठंड है आज यहाँ पे। 10 मीटर की दूरी का भी दिख नहीं रहा है, इतनी धुंध है यहाँ पे। और ऐसे में कुछ वो लोग हैं जिनके बदन पर बहुत छिजे से कपड़े हैं, पूरा कपड़ा भी नहीं है, पतला कपड़ा भी बदन पे नहीं है। उनकी यहाँ रजाइयाँ तो कहाँ से होंगी, लेकिन हम अच्छी उम्दा क्वालिटी की रजाई, 4-4.5 किलो की रजाई बना करके हम लोग दिया करते हैं उनको, ताकि कम से कम 10-15 साल उनको ठंड ना लगे। ऐसी व्यवस्था से हम लोग इस सेवा कार्य में रत हैं, मेरी संस्था रत है। आइए इस सेवा कार्य में आप भी हमारे साथ जुड़ें, खड़े हों और हम सब लोग मिल कर के ऐसा कुछ कार्य करें कि मानवता मुस्कुराए और देश में भुखमरी की जो समस्या है उसका समाधान कहीं ना कहीं होवे और सब लोग मिल कर के एक होकर, नेक होकर, समाज हित में, इन गरीबों के हित में, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम मानव हैं और सनातनी मानव हैं। मानवता के नाते हमें इनके साथ खड़ा होना ही चाहिए। साथ ही एक विशेष बात है, हम इन वनवासी लोगों के साथ खड़े होते हैं तो इन वनवासियों का धर्मांतरण भी रुकता है। ये किसी के वर्गलाने से इधर उधर किसी और मजहब या पंथ में नहीं जाते हैं। ये हमारे सनातनी भाई हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। बस इस भाव के साथ भी हम कार्य कर रहे हैं। तो 1,38,000 लोगों को हमने धर्मांतरित होने से रोका है, बल्कि और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का हमारा प्रयास रहा है। आगे भी ये प्रयास जारी है। आप सभी सुधीजन इस सेवा अभियान का हिस्सा अवश्य बने, जुड़ें और हमारा स्थानीय पता, जो मध्य प्रदेश का स्थानीय पता है, वो ये है श्री राम जानकी मंदिर, कटनी सिमरिया तिराहा, अमानगंज, राम कहो के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूरी टीम है, राम निवास जी हैं और सब लोग हैं, हमारे पूज्य पिताजी
भी इस सेवा कार्य में लगे हैं। पंडित श्री गंगा प्रसाद पयासी मिश्र जी, वो भी इस सेवा में समर्पित हैं। और टीम है, हमारे शिष्य लोग हैं। तो सब लोग मिल कर के पहले तो हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं। जो अत्यंत अभावग्रस्त हैं उनकी लिस्ट तैयार होती है, और लिस्ट के आधार पर हम इस सामग्री को फिर एकत्रित करते हैं, और जहाँ जिस गांव की लिस्ट बनती है उस गांव को वितरित करने के लिए हम पहुंच जाते हैं। यही हमारा तरीका है कार्य करने का। किसी को भी भिखारी बनने की आवश्यकता नहीं होती हमारे यहाँ। कोई भिखारी बनकर भीख मांगे या कुछ मांगे तब हम दें, ऐसा नहीं होता। वो केवल नाम अपना लिखवा देते हैं लिस्ट में। हाँ, एक पर्ची तो मैं भी बनाता हूँ। आजकल पर्ची बनाने का रिवाज है। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी पर्ची बनाते हैं, मैं भी पर्चा निकालता हूँ जी। और मेरा पर्चा अगर निकल गया और जिसका नाम उसमें निकल गया तो एक जादू करता हूँ मैं कि 15 साल तक उसको ठंड नहीं लगती फिर। तो ये जादू मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ। बस ये है कि पर्चा में नाम आ जाना चाहिए। तो मैं उन भाइयों से, उन जो निर्धन परिवार है, उनसे कहूँगा कि आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल लिस्ट में नाम लिखवाने की ज़रूरत है। अपने आप ये चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी, आपके घर बैठे ही आपको मिल जाएंगी। इसलिए कोई यहाँ दाता, कोई यहाँ भिखारी नहीं है। ये तो ये है कि भगवान के प्यारे पुत्र और पुत्रियाँ जो हैं उनकी सेवा के लिए जो और पुत्र पुत्रियां हैं वो लगे हुए हैं। बस केवल इतनी ही बात है। इस भाव के साथ मैं और मेरा संस्था परिवार कारुण्य ज्योति फाउंडेशन ट्रस्ट और मेरे अपने शिष्यगण इस सेवा में लगे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। आज हम जाने वाले हैं किस एरिया में? बहरवारा, मेहरकुआ, झरकुआ, पुरवा। बहरवारा, मेहरकुआ, झरकुआ, पुरवा और टिकरिया की ओर भी जाने वाले हैं। कुछ पंडवन साइड भी जाने वाले हैं, और सिमड़ारी साइड भी जाने वाले हैं। कई ऐसे जो गरीब, जहाँ ज़्यादा गरीब होते हैं तो उस एरिया को हम चिन्हित करते हैं, उस ओर हम बढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।